दोस्तों 25 से 26 फरवरी 2026 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का दौरा किया तो ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं था, ये एक ऐसा कदम था जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स, मिडिल ईस्ट बैलेंस और इंटरनेशनल लॉ तीनों को एक साथ चर्चा में ला दिया। सवाल ये है, इस दौरे से भारत को क्या मिला और दुनिया में इसका क्या संदेश गया। चलिए अब आसान शब्दों में समझते हैं। इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान मोदी जी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। सबसे महत्वपूर्ण पल तब आया जब उन्होंने इजराइल की संसद केनेसेट में संबोधन दिया। भाषण में उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल अब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इनोवेशन, एग्रीकल्चर और डिजिटल पेमेंट्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने की बात कही। इस दौरे में एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर सहमति बनी। अब इंडिया और इजराइल का संबंध कब से है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत ने इजराइल को 1950 में मान्यता दी थी, लेकिन पूर्ण डिप्लोमेटिक संबंध 1992 में स्थापित हुए। 2014 के बाद मोदी सरकार के समय दोनों देशों के संबंध तेजी से मजबूत हुए। डिफेंस डील्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम, एग्रीकल्चर, ये सभी क्षेत्र पार्टनरशिप के केंद्र में रहे। आज इजराइल भारत का एक अहम डिफेंस पार्टनर है और भारत इजराइल के लिए बड़ा मार्केट है। इस पार्टनरशिप से इंडिया को एडवांस टेक्नोलॉजी, डिफेंस कोऑपरेशन और ट्रेड बूस्ट का फायदा मिल रहा है। लेकिन चुनौती भी है कि मिडिल ईस्ट रीजन संवेदनशील है। भारत के अच्छे संबंध अरब देशों से भी है, इसलिए डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाना जरूरी है। भारत को अपने स्ट्रेटेजिक हितों और रीजन स्टेबिलिटी दोनों को साथ में लेकर चलना होता है। अब विवादित मुद्दे के बारे में बात करते हैं। 21 नवंबर 2024 को आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। आरोप था कि गाजा कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सिविलियंस के खिलाफ अलेज्ड वार क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आईसीसी के नियमों के अनुसार जो 124 देश उसके सदस्य हैं, उन्हें सिद्धांततः वारंट लागू करना होता है अगर आरोपी उनके देश में प्रवेश करे। यानी अगर नेतन्याहू इन सदस्य देशों में जाते हैं तो सैद्धांतिक रूप से गिरफ्तारी संभव है। यहीं से ग्लोबल पॉलिटिक्स और जटिल हो जाती है। अब असल सवाल है, क्या भारत का यह दौरा आईसीसी विवाद के बीच कोई राजनीतिक संदेश था? विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत ने अपना फोकस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर रखा और किसी भी इंटरनेशनल लीगल प्रक्रिया में सीधी टिप्पणी से दूरी बनाई। यानी भारत ने अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता दी, लेकिन इंटरनेशनल बैलेंस भी बनाए रखा। अब निष्कर्ष ये है कि राजनीति में हर कदम कई स्तरों पर असर डालता है। मोदी जी का इजराइल दौरा सिर्फ एक बायलैटरल मीटिंग नहीं था, ये टेक्नोलॉजी, डिफेंस और ग्लोबल एलिजमेंट का संकेत था। भारत ने साफ संदेश दिया कि हम अपने स्ट्रेटेजिक हितों को मजबूत करेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून और रीजनल स्टेबिलिटी को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। अब आगे देखना यह है कि मिडिल ईस्ट की बदलती राजनीति में भारत किस तरह अपना संतुलन बनाए रखता है। ऐसे ही न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।